हरे 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 कृष्णा। जैसे कि हमने गरुड़ जी के बारे में, जीवन शैली के बारे में सुन रहे थे, उसकी पिछली कक्षा में भी हमने बहुत कुछ गरुड़ जी के बारे में चर्चा की थी। उसी प्रकार से आज हम फिर से गरुड़ जी के ही बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो गरुड़ जी का 4 बूंद है, वो तो इस पृथ्वी पर गिरी थी, है ना। तो जैसे वो 4 बूंद अमृत की गिरी, तो वहाँ 4 जगह पे महाकुंभ के मेले लगते हैं। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। तो ये 4 जगह पे अमृत की बूंदें गिरी, इसीलिए वहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। और क्या होता है कि जब बूंदें गिर गए तो वो स्थान तो हो ही गया, लेकिन उसमें क्या बताए जाते हैं कि कुंभ के मेले में बहुत सारे लोग आते हैं। जैसे कि कोई लोग जैसे कि उम्र में जैसे लोग कई लोग आते हैं, कोई बूढ़े आते हैं, कोई जवान आते हैं, ये अपन सब लोगों को देखे। लेकिन उसके महाकुंभ के अंदर भी क्या है, ऐसे ऐसे ऋषिगण भी आते हैं जो कि हिमालय पर्वत के जो पर्वत है वहाँ पे जाते हैं और तपस्या करते हैं। तो किसी ऋषि की जो उम्र होती है वो कई 5 साल होती है, सॉरी 1000 साल होती है, 2000 साल होती है, या हजारों वर्ष से भी ऊपर होती है। कोई 1-1 लाख साल तक भी तपस्या करते रहते, तब भी जीवित रहते। इतनी उम्र होने के बावजूद भी वो लोग महाकुंभ मेले में आते हैं। तो कुंभ मेले में ये लोग भी आते हैं। और क्या बोलते हैं, अन्य देवी देवता भी इस कुंभ मेले के अंदर अपना वेशभूषा मतलब अलग धारण करके आते हैं, है ना, इस कुंभ में भाग लेने के लिए। और यह भी जो कुंभ हुआ था प्रयागराज में, आप सबने देखा होगा, कोई गए भी होंगे शायद, या नहीं गए होंगे। तो इस महाकुंभ में इस्कॉन वालों ने पूरे जितने भी लोग आए थे उन सभी को क्या किया, इस्कॉन वालों ने फ्री में प्रसाद सर्विस किया। रोटी, सब्जी, राइस, दाल, हलवा, खीर, पूड़ी, गुलाब जामुन इत्यादि वगैरह सभी को ये प्रसाद खिलाया गया था। और क्या, कुंभ मेले के जैसे बहुत कुछ विशेषता है, लेकिन बोलते हैं कि कुंभ मेले में जो स्नान करता है उसके सारे पाप नाश हो जाते हैं। तो विशेष करके उन व्यक्ति को जो कुंभ मेले में जाते हैं उन व्यक्ति को पता होना चाहिए कि जो किसी को ऐसे महिमा भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक महिमा पता नहीं होगी तब तक वो दवाई है हमें हमारे ऊपर काम नहीं करने वाली है ना। तो सबसे पहले ये कि जैसे आप सब लोग भी वृंदावन गए हैं, तो वृंदावन गए हैं तो वृंदावन धाम की महिमा आपको पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वृंदावन जाके आ गए, बस घूम के आ गए। आधे में से किसी लोगों को तो ये भी पता नहीं होगा वृंदावन गए होंगे तो उन स्थान की क्या महिमा है। अच्छा, वृंदावन में कौन कौन जा सकता है, मैंने इसके बारे में भी कक्षा में बताया था। वृंदावन में वही लोग जा सकते हैं जिनको कृष्ण का नाम लेने मात्र से आंखों से अश्रु आ जाता है। वो लोग वृंदावन में सबसे पहले प्रवेश कर सकते हैं। जिसका हृदय उदार हो, जिसका हृदय कोमल हो, कोई कपट ना हो, वो लोग वृंदावन में जा सकते हैं। जैसे कि हमारा हृदय भी कपट, लेकिन हम तो वैसे जाते थे, लेकिन भगवान हमारे ऊपर कृपा तो करते ही है। वैसे ऐसा नहीं कि भगवान कृपा नहीं करते। तो वृंदावन धाम कोई साधारण धाम नहीं है। बोले चलो ठीक है, 4 तीर्थ तो बताए जाते हैं ना। 4 तीर्थ कौन कौन सा है, जगन्नाथपुरी है, द्वारिका है, और बद्रीनाथ है, और रामेश्वरम ही। ये 4 तीर्थ बताए जाते हैं, चारों दिशाओं के। ये 4 धाम भी कह सकते हैं इनको। तो ये 4 धाम तो है, लेकिन इन 4 धाम में से भी और आता है जिसका बोलते हैं कि जो हृदय है, जिसे हर व्यक्ति का पूरा शरीर होता है, हाथ होता है, पाँव होता है, मुख होता है, कान होता है, इस प्रकार से क्या है, व्यक्ति का पूरा शरीर होता है। इसी प्रकार से चारों धाम ये शरीर है, लेकिन शरीर के भीतर जो मुख्य जो चीज रहता है वो है हृदय, और हृदय है श्री धाम वृंदावन। और वो वृंदावन धाम में कोई प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे अन्य सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वैसे कौन कौन सी बातें होती है, वैसे वृंदावन में जाते हैं तो सबसे पहले वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उधर उपस्थ वेगम। किस किस के बारे में बात कर रहे हैं,
वाचो वेगम, पहले तो क्या है कि वृंदावन में जाना है तो किसी व्यक्ति के अगर झगड़ा भी हो जाता है, स्वाभाविक बात है, ग्रुप में जाते हैं तो किसी के न किसी के साथ तो आनाकानी होता ही रहता है ना। तो वृंदावन में धाम में जाने के बाद ये किसी व्यक्ति से मन के अंदर, जो वृंदावन धाम है वो क्या है, भगवान का हृदय है, और हृदय है तो आप सब भगवान के हृदय में प्रवेश कर रहे हैं, है ना। श्रीमती राधा रानी के कहने से ये वृंदावन धाम प्रकाशित हुआ है, गोवर्धन प्रकाशित हुआ है, राधा कुंड प्रकाशित हुआ है ना, गोवर्धन प्रकाशित हुआ है। वृंदावन जितने भी धाम है वो सारे के सारे भगवान श्रीमती राधा रानी के कहने से वो, और राधा रानी का ही एक तरह से कह सकते हैं हृदय है, कृष्ण का हृदय है। तो इस हृदय में प्रवेश करने से गए थे आप लोग, सब गए हैं, तो उन लोगों को आपको विशेष करके मैं वैसे इसका स्पेशल एक कक्षा होना चाहिए था, कथा होना चाहिए था कि क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले बातों को तो बताया है कि किसी को बारे में बुरा नहीं बोलना है, किसी के बारे में बुरा नहीं कहना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी को गाली नहीं देना है। ये होता है बोलने का वेग। आप बोलेंगे तो व्यक्ति वहाँ पे धाम में कहा जाता है कि अगर धाम में तुम एक पाप करते हो तो तुम्हें उसका 100 गुना पाप मिलता है। एक पाप किया तो आपको 100 गुना पाप मिलेगा, लेकिन यदि आपने एक कृष्ण नाम लिया है तो आपको उसका 100 गुना लाभ मिलेगा। दोनों ही है, वहाँ पे भक्ति बहुत बढ़ जाते हैं। आप सब लोग गए होंगे तो आपको भी वृंदावन जाते हैं तो सभी देखना, सभी के सभी लोगों का भक्ति बहुत बढ़ जाता है, तीव्र हो जाता है, भक्ति करने की इच्छा बढ़ जाती है। वही उत्साह, वही हमें बना के रखना। उत्साह निश्चित धैर्य, व्यक्ति को उत्साह बनाए रखना चाहिए। भक्ति में आने के बाद धैर्य भी हो जाता है, सब कुछ ऑटोमेटिक आने लगता है। तो वृंदावन धाम जाने से पहले क्या करना है हमें, वाचो वेगम, हमारे वाचो, हमारे बोलने का वेग है, उससे हमें अपने को वश में करना चाहिए। ध्यान रहना चाहिए किसी भक्ति का भी, किसी भक्त का भी हृदय दुखे ना, ये होना चाहिए। वापिस क्या आता है, वाचो वेगम, वाचो वेगम के बाद आता है मनसा क्रोध वेगम, मन को वेग का आता है, मन को वश में करना होता है। मन के अंदर क्या है कि काम वासनाएं हो सकती है, या कुछ खाने की लालसाएं हो सकती है, या फिर कोई वस्तु खरीदने की हो सकती है। चलो ठीक है, कुछ जिसको खरीदना है वृंदावन जाए तो कुछ बोले निशानी तौर पे ले जाए, कोई दिक्कत नहीं, वो ले जा सकता है। लेकिन बोले मन को वेग, मन को जो वेग है, मन हम वृंदावन में है लेकिन मन हमारा भाग रहा है, गांव में भाग रहा है। क्या भाग रहा है, अरे मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे, मेरा पति क्या कर रहे होंगे, अरे खाना कौन बनाना होगा, कौन खा रहा होगा, बच्चे खाना खाए नहीं खाए। तो ये मन क्या है, मन का वेग होता है, ये मन भागता रहता है। तो सबसे पहले बताया गया मन का बोलने का वेग, उसके बाद सेकंड आता है मन का वेग आता है। पहले बोलने का वेग, उसके बाद मन का वेग, ये 2 वेग हो गए। इसको वश में करना होता है, मन को शांत रखना होता है, तभी तीर्थ में जा पाओगे और कृष्ण के हृदय में प्रवेश कर पाओगे। तीसरा आता है क्रोध वेगम, क्रोध नहीं करना है, वहाँ पे जाके किसी को बुरा नहीं बोलना, जिससे कि व्यक्ति को क्रोध आ जाता है। और व्यक्ति को क्रोध, एक पहले बात तो ध्यान रखना कि व्यक्ति को 2 प्रकार से कष्ट होता है। पहले कष्ट कौन सा होता है, एक बोल के किया जाता है, जिससे कि कठोर शब्द बोलते तो इसके हृदय में लग जाता है तो वह जीवन भर रहने लगता है। ये बोलने का होता है, जिससे क्रोध उत्पन्न आ जाता है। तो सबसे पहले तो क्या है, व्यक्ति मार देता है, तो ये एक होता है। 2 प्रकार के हो गए, एक तो बोल के व्यक्ति को मारना, और दूसरा है हाथों से प्रहार करना, चोट पहुंचा देना। तो ये दोनों ही अपराध बहुत बड़े अपराध, एक खतरनाक अपराध माने जाते हैं। तो इन अपराधों से भी बचना चाहिए। तीसरा क्या, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, क्रोध हो गया। उसके बाद उधर उपस्थ वेगम, है ना। उधर का क्या होता है, पेट होता है। पेट को वश में कैसे किया, पेट बोला, पेट तो वश में, पेट के भाग के जा रहा है क्या, किसी का पेट बढ़ गया आगे क्या, ऐसा हो रहा है क्या, नहीं। पेट की बात कर रहे हैं, यानी कि खाने के बारे में, है ना। खाने के बोलने में क्या, जीवा भी आता है उसके बाद। ये मन बोलने का वेग हो गया, दूसरा मन का वेग हो गया, उसके बाद क्रोध का वेग हो गया तीसरा, और चौथा है वो है जिह्वा का वेग आ गया।
जैसे कि वृंदावन में कोई जाता है, क्या है, खाने के भागता रहता है कि आज ये खाना है। गांव में तो क्या है, रोटी सब्जी खाते हैं, चलो ठीक है, उधर जाके कुछ अच्छा खा लेते हैं, पाव भाजी खा लेते हैं, या फिर अच्छे से पराठे खा लेते हैं। तो पराठा चलो ठीक है खाओ, कोई दिक्कत नहीं, पिज्ज़ा खा लो, इस प्रकार से सब बोलते रहते हैं, है ना। तो चलो ठीक है, इसको बोलना है कि वाचो वेगम, इसको भी हमें वश में करना चाहिए। और वृंदावन में खा रहे चलो कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन वैसे क्या कृष्ण को ऑफर करके खाओ, ये सबसे बढ़िया है। धाम में जाके अपनी इंद्रियों को वश में करना, और हम इंद्रियों को वश में करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी भक्ति आगे बढ़ती रहेगी, जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इंद्रियों को वश में करना जरूरी है। उसके बाद आता है मतलब जीवा का, मतलब खाने का वेग की बात आ गया। जब हम खाएंगे तो ऑटोमेटिक मन कंट्रोल हो जाएगा, मन कंट्रोल हो जाएगा, बोलने का वेग कंट्रोल हो जाएगा, क्रोध कंट्रोल हो जाएगा। जब प्रसाद सही होगा तो, है ना। प्रसाद सही नहीं होगा तो ये सब कंट्रोल में नहीं आने वाला। चलो ठीक है, प्रसाद भी खा लिया, ये भी खा लिया, लेकिन अभी इससे वापस बीमारी क्या हो सकती है। पेट के अंदर ये प्रसाद जाता है, भोजन जाता है, अब वो बिना भोग लगाए जो भोजन जाता है, तो इसका प्रभाव अपनी जनन इंद्रियों पे पड़ता है, जिससे व्यक्ति के अंदर क्या होता है कि उधर उपस्थ वेगम, ये दो वेग यानी कि दो इंद्रियां बताई, पेट और पेट के नीचे वाला भाग। तो बोल रहे कि अगर आप खाना खाया है, अगर आपको उसको समय पर नहीं पचा पाई है, तो अपने लेट खा लिया बहुत ज़्यादा, तो उससे क्या होगा, अपनी जनन इंद्रिय जो नीचे वाला पार्ट होता है उस पर व्यक्ति का दबाव पड़ता है, और दबाव पड़ने बाद उसमें क्या होता है कि व्यक्ति का फोल्ड हो जाता है, यह काम वासना है जागृत होने लगती है ना। तो वृंदावन में जाए तो व्यक्ति में सबसे पहले हमने ये भी बताया था कि वृंदावन में जाए तो व्यक्ति को किसी भी दुष्प्रकार के कार्य नहीं करना चाहिए। मन के अंदर भी ये आना ही नहीं चाहिए व्यक्ति के कभी कि यार हमें काम वासना के बारे में तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वृंदावन में धाम में ऐसा सोचना या विचार करना भी अपराध माना जाता है। चलो ठीक है, ये तो हमने इसके बारे में चर्चा कर लिया, लेकिन हमें गरुड़ जी के बारे में चर्चा करना। तो उसी वृंदावन में आप सभी लोगों ने देखा होगा यमुना मैया को। किस किस ने देखा है, हाथ खड़ा करके बता सकते हैं। एक नहीं देखा, एक ही लोग ने देखा क्या यमुना मैया को वृंदावन में? देखा है, ठीक है। मुझे लगता है सुमन माता ने नहीं देखा। वो तो प्रभु जी, ठीक है, हाँ ठीक है। तो वृंदावन में यमुना देखा। उस यमुना के नदी के इधर ही एक वट वृक्ष था, जिससे भगवान उस पेड़ से कूदे थे यमुना नदी के अंदर, जहाँ पे कालिया रहता था, है ना। और आप सभी को लोगों को स्मरण हो जाएगा कि जैसे हमने यमुना नदी को देखा था, तो आपको स्मरण होना चाहिए कि लीला हुआ था, कालिया नाग आया था वहाँ पे, फिर भगवान वहाँ पे कूदे और कालिया को मतलब मार के भगाया था। बोला मारा था, वध किया था, भगाया था, पहले ये बताइए कालिया को कौन बताएगा? वध किया था प्रभु जी। और कौन बताना चाहेगा? नहीं प्रभु जी, भगाया था। नहीं मारा नहीं था। तो क्या किया? तो बीमारियों को टेरे भी आलिया नाग बीमारियों को ओके, अपने आप को म्यूट करिए। तो कालिया नाग को भगवान ने मारा नहीं था, कालिया नाग को भगाया गया। भगवान बोले तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम पूरे हर जगह को विषैला बना रहे हो। बोले विषैला बना रहे भगवान को। अभी कालिया नाग क्या है, भगवान के चरणों में गिर गया, और कालिया नाग चरणों में गिर गया तो बोले प्रभु, हाथ जोड़ के विनती करने लगा। सोचिए कालिया नाग भी भगवान की प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वो सर्व रूप में होने के बावजूद भी वो कालिया नाग क्या कर रहा है कि प्रार्थनाएं कर रहा है भगवान से। क्या प्रार्थनाएं कर रहा है, अभी वो प्रार्थनाएं हम सुनते हैं। कालिया नाग भगवान से प्रार्थना ये कर रहा है कि प्रभु, ये भौतिक संसार हो चाहे आध्यात्मिक संसार हो,
ये वृंदावन, यहाँ तक कि वृंदावन भी आपने बनाया और साथ साथ में आपने भौतिक संसार भी आपने बनाए, सब कुछ आपका है। और जो ये सर्वरूपी में शरीर धारण किया हुआ है, ये शरीर भी किसका है? ये भी तो आप ही का है। आप मुझे बोले यहाँ से भगा दोगे तो ये कैसे काम चलेगा? आप आगे जाके भगवत गीता में कहने वाले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अभी मैं आपकी शरण में आया हूँ और आप ही मुझे भगा दोगे, ये तो आप गलत बात है। ये तो आपके भक्तों पे बोले दाग, आपके ऊपर दाग लग जाएगा। तो बोलते कि ये ऐसा कहा, फिर लोग आपकी निंदाएं करेंगे कि बोले कि भगवान आप तो ये कहते हैं कि जो भी मेरी शरण में आते हैं मैं उनको शरण में रखता हूँ, लेकिन अभी मैं आपकी शरण में आ गया हूँ वृंदावन में और आप मुझे बोले भगा रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? भगवान फिर बोले कि कोई बात नहीं, आपकी जो सिर के ऊपर मैंने चरण चिन्ह जो स्टेम लगा दिया है, आप कहीं पे भी जाके भ्रमण कर सकते हैं और मेरे नाम का प्रचार कर सकते हैं। इस प्रकार से क्या बोल रहे हैं? काले नाग बोल रहे हैं जैसे कि हम सब लोग कौन हैं? हम सभी के सभी लोग पतित हैं, हम इतने शुद्ध भक्त नहीं हुए हैं। तो हम शुद्ध भक्त नहीं हुए तो हमें क्या करना चाहिए कि भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए, वृंदावन हो चाहे कोई भी धाम हो। अभी वृंदावन भगवान का हृदय है, भगवान का घर है, तो वहाँ पे आ गए तो भगवान से आप लोगों ने सबने प्रार्थना की होगी, आशा करता हूँ कि वहाँ पे जाके बोलने का प्रभु सब कुछ आपका है, मैं भी तो आप ही का हूँ। अभी आप ही मुझे वृंदावन नहीं बुलाएंगे या वृंदावन से हम निकल जाएंगे, भौतिक संसार में जाके भीड़ भटक जाएंगे। आपके अलावा है कौन हमारा? इस संसार में आप ही हमारे माता हो, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारी माताएं हो और आप ही हमारे दादा भाई बहन प्रेमी, सब कुछ आप ही हो हमारे। अगर आप ही हमें यहाँ से निकाल देंगे तो हम जाएंगे कहाँ? तो वैसे हमारा लक्ष्य होता है वैसे वृंदावन धाम जाके भगवान की सारी लीला का स्मरण करना। कौन कौन से स्थान पे गए वो सारी लीला का स्मरण हमें हो जाना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है। और साथ में क्या बता रहे हैं, तो काले नाग का तो बोले चलो ठीक है, भेज दिया, बोले कि आप क्या करो, आप जाओ वापिस, आपको कोई रोकेगा नहीं टोकेगा नहीं, आप जाओ वहीं पे। जैसे कि कालिया नाग से हमें एक और ये भी सीखने को मिलता है, कालिया नाग कौन था? कालिया नाग की तरह ही लोग विष उगलते हैं। जैसे कालिया नाग सर्प जैसे विष उगलता है, विष तो क्या है कि व्यक्ति मर जाता है, लेकिन इस भौतिक संसार में व्यक्ति हर क्षण कुछ न कुछ ऐसे बातें करता रहता है, विचार मतलब बोलता रहता है, जहर उगलता रहता है। तो वो जहर का इलाज ना तो डॉक्टर कर सकता है, ना कोई वैद्य कर सकता है, ना कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। तो वो कौन सा है? सबसे पहले जो जहर है वो कौन सा है? पहले है तो बोलने का, मैं बताया आपको, ये सब बोलने वाला, लोगों के बारे में बुरा बोलना और बुरा कहना, है ना, पाप कर लेना अनजाने में, ये सब वगैरह। तो ये पाप, ये जहर होता है, ये हर व्यक्ति अपने मुख से बोलता है, ये उगलता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हम जब तक इस मुख से जहर उगल रहा है, अभी हम भी उगल ही रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर, अभी तो हम कृष्ण कथा कह रहे थे, ये अमृत बन जाता है। लेकिन बिना कृष्ण की कथा के बिना कोई व्यक्ति भौतिक संसार में रह के अन्य बातें करता रहता है, अपने कृष्ण कथा के अलावा दूसरी कोई बातें करता है, तो व्यक्ति उसी कालिया नाग की सर्प के जैसा ही वो व्यक्ति क्या कर रहा है, विष उगल रहा है। और विष उगलना तो एक स्वाभाविक बात है, विष से सभी की मृत्यु होगी। उससे क्या है, व्यक्ति की भक्ति, अगर आप बातें करते रहेंगे तो भक्ति बढ़ेगा भी नहीं, कृष्ण के बारे में सुन नहीं पाएंगे। जो लोग कृष्ण से प्रेम करते हैं, वास्तविक में कृष्ण को प्रेम करने लग गए हैं, वो हर एक क्षण कृष्ण की महिमा का गुणगान करता रहता है, चाहे उसके पास कोई हो या ना हो, फिर भी व्यक्ति क्या करता है, कृष्ण के बारे में बोलता है। या बोलेगा नहीं तो कम से कम क्या करेगा, अपने हृदय में कृष्ण को लेके चलता रहेगा। तो जिस स्थान में जाता है व्यक्ति, उस स्थान को तीर्थ बना देते हैं कि हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम्हारा हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। बोले कि जहाँ भी, जैसे वैष्णव भजन में आता है कि वैष्णव भगवान का शुद्ध भक्त कहीं पे भी रहे, कहीं भी स्थान पे रहे,
वो स्थान को व्यक्ति तीर्थ बना देता है। तीर्थ कैसे बना देता है? जब व्यक्ति भगवान का सततम कीर्तयाम, भगवान का कीर्तन करने लगता है, तो जहाँ पे नाम लेने लगता है, वो स्थान तीर्थ बन जाता है। तो आप सब लोग तीर्थ में जाके आए हैं और अपने घर को भी अभी तीर्थ बनाने का समय आ चुका है। भगवान का नाम लो और अपने घर को भी पवित्र बना लो। ओके, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी है तो